नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। हमारी रचनात्मकता हमेशा हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। नया, कुछ ऐसा जिसमें पुराने का कोई अंश ना हो। यह एकदम नई कहानी की तरह है, जहाँ नए लोग होंगे, नए अर्थ होंगे, नए उद्देश्य होंगे। यह जागरूकता का एक बड़ा स्तर है, जहां आप खुद को एक नए जीव की तरह देखते हैं, जिसके पास कोई पुरानी याद नहीं है, अच्छी या बुरी, कोई नहीं। आपकी सारी पुरानी कहानियां मिट जाती हैं, ऐसी गांठ जो जाने कब से आपके मन के अंदर बांधी हुई थी। सब कुछ कहीं खो जाता है। यह तभी होगा जब हम ऊपर के 4 पड़ाव को पार कर लेंगे। सबसे रचनात्मक कार्य जो आप करेंगे वह है स्वयं की रचना का कार्य। अगर आप अपने बारे में जान जाएंगे तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको पता चलेंगी। मान लीजिए आप एक कमरे में चल रहे हैं जिसके चारों तरफ अंधेरा है और उसमें रोशनी की कोई किरण नहीं है। आपके पास कोई दिशा नहीं होगी तो आप चारों तरफ रखे सामानों से टकराएंगे। आप जो ढूंढना चाहते हैं वहाँ कभी नहीं पहुँच सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक टॉर्च हो तो आप बड़ी आसानी से उस सामान को ढूंढ सकते हैं जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। यही है आध्यात्मिक ज्ञान, जो आपको वहाँ पहुँचा सकता है जो आप ढूंढ रहे हैं। खुशी, वही जीवन का आधार भी है। जीवन एक खेल की तरह है। ब्रह्मांड में बहुत सी संभावना है। बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के हमें अपने किरदार को भरपूर जीना चाहिए। खुशी जो खुद के साथ साथ हम दूसरों को भी दे सकते हैं। खुद को ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँचना, यही जीवन जीने का तरीका है। हम बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु के शिकार नहीं हैं। ये दृश्य का हिस्सा है, दृष्टा नहीं है, जो किसी भी प्रकार के बदलाव से मुक्त है। यह दृष्टा आत्मा है, सनातन अस्तित्व की अभिव्यक्ति। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता आध्यात्मिक समाधान से होकर जाता है। जब मैं 17 साल का था तो मेडिकल स्कूल में गया। मैं और मेरा दोस्त स्थानीय सिनेमा देखने गए। सिनेमा हॉल हमारे मेडिकल स्कूल के पास था। बॉलीवुड मूवी थी। मुझे रेस्ट रूम जाना था, अतः मैंने अपनी जैकेट उतारी और अपनी सीट पर टांग दी। जब मैं वापस आया तो कोई और वहाँ बैठा हुआ था जो मूवी देख रहा था। मैंने उससे कहा, सर, यह मेरी जगह है। उसने कहा, यह तुम्हारी सीट है, यह कैसे मान ले? मैंने कहा, मेरी जैकेट वहाँ है, मैं जाने से पहले रख कर गया था। उसने मुझे देखा और कहा, अगर तुम अपनी जैकेट ताजमहल पर छोड़ दोगे तो क्या ताजमहल तुम्हारा हो जाएगा? आप कहोगे, लाल किले पर आपने शर्ट छोड़ी तो वह आपका होगा। यह बहुत रोचक था। मैंने वहाँ जैकेट छोड़ी थी, इसलिए मैंने सीट पर अपना अधिकार समझ लिया था। भौतिक दुनिया, जिसमें हमारा शरीर भी सम्मिलित है, देखने वाले की प्रतिक्रिया है। हम अपने शरीर की रचना वैसे ही करते हैं जैसे हम अपनी दुनिया में अनुभव की रचना करते हैं। अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप दूसरे की खुशी, दूसरे का दुख महसूस नहीं कर सकते। हर एक भावना जो आप तक पहुंचती है वह आपकी अपनी होती है। मेरा शरीर, मेरा दर्द, मेरी खुशी, मेरा क्षेत्र, मेरा देश, मेरा झंडा, मेरा पसंदीदा गाना, मेरा पसंदीदा शिक्षक, मेरा पसंदीदा भोजन, मेरे पसंदीदा कॉफ़ी, सब कुछ आप खुद के अनुभव पर विकसित करते हैं। लेकिन सब कुछ यूनिवर्सल है। दुख भी निजी नहीं है और खुशी भी कभी निजी नहीं होती, वह भी यूनिवर्सल है। अनुभव ऑफ रेड वाइन पर्सनल नहीं है। आपका अनुभव ही आपका अपना है। एक सोच जो अनुभव को उत्पन्न करती है। जितना आप अनुभव को एक्सप्लोर करते हैं विदाउट ऑनरशिप के, आप उतना ही ज़्यादा स्वतंत्र अनुभव करते हैं। जिस दिन आप चीज़ों को अपना मानना छोड़ देंगे
उस समय सब कुछ स्वतंत्र हो जाएगा और आप जान पाएंगे कि असल में जिसे आप अपना कहते हैं वह आपका नहीं है, वह तो पूरे विश्व का है। आपका केवल अनुभव है जो आप तक सीमित है, इसलिए उसे आप अपना समझते हैं। ब्रह्मांड में 3 चीज़ों को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा, प्रेम व जागरूकता को। आपको अपने अंदर वह जगह खोजनी होगी जहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। उनके साथ चलिए जो सत्य खोज रहे हैं, उनसे दूर भागिए जो यह सोचते हैं कि उन्होंने सत्य को खोज लिया है। जब आप यह सोचते हैं कि आपका जीवन बिल्कुल ठीक है, तब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके भाग्य को ऐसे बदल देती हैं जैसा आपने कभी सोचा भी नहीं होता। बदलाव कभी भी संभव है, हमारे अंदर की चेतना को पाने का सफ़र है। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।